नमस्कार, मैं हिमांशी शर्मा। मेरा आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सभी के सामने इसलिए आई हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों है सीएमएससीडी ज़रूरी, और ग्रामीण चिकित्सक जो आज काम कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में अपनी योगदान दे रहे हैं जहाँ सारी सरकारी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए सीएमएससीडी किस आधार पर कार्य करेगा, कैसे उन लोगों के लिए काम होगा कि वो अपना यह कार्य आराम से आगे कर सकें। आपको यदि किसी को भी भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए एक अच्छा और उपयोगी है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सारे जितने भी आपके प्रियजन हैं जो भी आगे यह सीएमएससीडी करना चाहते हैं या प्राथमिक उपचार के खोलना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे कारगर है, प्लीज़ आप सभी मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों की आगे कैसे हेल्प कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं आप लोगों को आगे जो भी और भी आप लोगों के लिए अच्छे कोर्स या और भी कोई अच्छी सुविधाएं होंगी तो मैं समय समय पर आपके सामने आती रहूँगी और इस बारे में आपके लिए एक अच्छी सूचना लेकर आती रहूँगी। सीएमएससीडी क्यों जरूरी है? देखिए, आजकल ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हमारे देश के अंदर इतने गांव हैं जहां पर सरकारी सुविधाएं नहीं हैं। वहां पर हमारे कुछ भाई बंधु प्राथमिक उपचार करते हैं जिससे कि उन लोगों के जान को बचाया जा सके, उन लोगों को हॉस्पिटल तक जाने लायक उन लोगों को किया जा सके। लेकिन वो लोग बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के यदि ये प्रैक्टिस करते हैं तो वो कानून की निगाहों में एक अपराधी हैं। इस अपराध से बचने के लिए हम लोगों को सीएमएससीडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी कार्यवाही आती है, हम सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें अनुभव पूरा है, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, और कभी आपके पास सीएमओ या कोई सरकारी विभाग का व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है आप किस आधार पर यहाँ बैठे हैं और आप नहीं बता पाते हैं, तो आप उस समय एक अपराधी हैं। आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन सब का एक रामबाण इलाज है कि आप सीएमएससीडी करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है और WHO ने निर्देश दिया हुआ है, प्रमाणित किया है कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं सीएमएससीडी करने के बाद। सीएमएससीडी के द्वारा आप 122 दवाइयां लिख सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल तक भेजने लायक पेशेंट को कर सकते हैं, उन्हें दवाइयां दे सकते हैं। अब आता है ये बात कि हम सीएमएससीडी करें तो कहाँ से करें, क्योंकि आज हमारे देश में सीएमएससीडी के द्वारा काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, जो कि लोगों के लिए एक टेंशन बन गया है कि हम कहाँ से सीएमएससीडी करें, कहाँ से सीएमएससीडी ना करें। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप मेरे इस नंबर पर, मैं अभी आपको बता दूंगी, उस नंबर पे आप कॉल करके, नीचे दिए हुए इन नंबरों पर आप संपर्क करके सीएमएससीडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जहां से भी आप करें उस कॉलेज में विजिट जरूर करें, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर सीएमएससीडी का बहुत फ्रॉड चल रहा है। किराए पर बिल्डिंग लेके वो लोग अपना एक थिएटर बनाते हैं और अब मासूम चिकित्सकों को अपना शिकार बनाकर उन लोगों को नकली डिग्रियां दे देते हैं। देखिए, जहां से भी करें पूरा सर्वे करके करें आप लोग, और ग्रामीण चिकित्सक फ्रॉड से बचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय धोखाधड़ी चल रही है। सीएमएससीडी में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। सीएमएससीडी करके आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सीएमएससीडी करने से आप ग्रामीण चिकित्सा कर सकते हैं। ग्रामीण देहात में जहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं होती दूर दूर तक, वहाँ पे आप अपना फर्स्ट एड की दुकान खोल सकते हैं। आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इससे दवाई दे सकते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, पट्टी, फोड़े, फुंसी, इस तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कल को इससे ऑपरेशन करने लगे तो ये एक अपराध है, आप इससे ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप सिर्फ इससे फर्स्ट एड कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट आपका हॉस्पिटल तक जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। आपको यदि मेरा यह चैनल अच्छा लग रहा है या मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपको फिर कहूँगी,
प्लीज़ आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें कि इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं और आपको क्या जानकारी चाहिए, किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप लोगों के समक्ष पूरी जानकारी ला सकूं, ताकि जो सबका मार्गदर्शन हो सके और आप आगे अपने कार्य को लेके चलें। यदि आप CMSCD करने के बाद में कोई भी गलत कार्य, जैसे कि ऑपरेशन करना, और मैंने देखा पूरा हॉस्पिटल बना के बैठ जाते हैं, मेडिकल एक्ट के द्वारा वो एक अपराध है और उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए CMSCD का मतलब ये है कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। इसके द्वारा आप 122 दवाइयाँ पेशेंट को लिख सकते हैं। आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना सकते। यदि आप सबको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और CMSCD के बारे में यदि कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना आपको भूल गई। देखिए, CMSCD करने के बाद आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। बहुत से लोग होते हैं CMSCD करके डॉक्टर लिख लेते हैं। डॉक्टर आप नहीं लिख सकते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। इसलिए आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आप प्राथमिक उपचार करें। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, डॉक्टर का मतलब ये है कि आप एक चिकित्सा कर रहे हैं, एक सेवा दे रहे हैं, समाज को अपना एक अच्छा सेवा कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते। आप एक दाता हैं, किसी की जान बचा रहे हैं, तो आप डॉक्टर ना लिखें, आप एक सेवा कर रहे हैं। और आपका इन्हीं सभी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, मैं भूल गई। आप यदि आपके पास कभी CMO आते हैं और आप पर छापामारी करते हैं और आपको नोटिस देते हैं, तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना नोटिस का जवाब जरूर दीजिए। या तो आप खुद दीजिए या अपने वकील द्वारा दिलवाइए, और आप अपने नोटिस में CMSCD की डिग्री लगाइए, साथ में आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगाइए। अगर वो भी नहीं मानता CMO आपका, और आप पर कोई कार्यवाही करता है, कोर्ट में जाता है, तो CMO कंटेम्प्ट एक्ट के तहत एक अपराधी है, क्योंकि CMO आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी, आप CMSCD कीजिए, आगे बढ़िए, लोगों की सेवाएं कीजिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोगों हैं उनके आप सेवाएं करते रहिए। CMSCD करके आप आगे बढ़िए, समाज की सेवा कीजिए। और मेरे भाइयों, मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगी, यदि मेरे आपको इस YouTube चैनल पर, YouTube पर कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। और मेरे साथियों, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला। एक और महत्वपूर्ण जानकारी भाइयों बहनों, जब आपके पास CMO आए और आपसे कहे आप किस आधार पर यहाँ क्लिनिक पे बैठे हैं, आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पर काम, तो आप उनको तुरंत CMSCD का अपना सर्टिफिकेट दिखाएं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाएं, और साथ में आप उनको अपनी डिग्री दिखाएं। और यदि देखिए आप बाहर लिख के रखे हैं MBBS डॉक्टर और अंदर आप उनको CMSCD की डिग्री दिखा रहे हैं, तो भाइयों ये अपराध है, आप इनसे बच नहीं पाएंगे। आपने जो किया है वही लिखें। प्राथमिक उपचार आप कर सकते हैं, आप MBBS डॉक्टर नहीं हैं। हमने काफ़ी जगह देखा है कि डॉक्टर्स की डिग्री MBBS बाहर लगा देते हैं और अंदर CMSCD भी नहीं किया होता, वो अपराध है। अब मेडिकल एक्ट आ चुका है हमारे देश में, हम लोगों के पीछे कमर तोड़ के रख देगा वो हमारी। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगी, अपने साथियों से कहना चाहूँगी कि CMSCD करें, और अपने अधिकार, अपने कार्य के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप CMSCD कर रहे हैं तो इसका हम कहाँ और कितना उपयोग कर सकते हैं, हम कितना उसको लिख सकते हैं, कितनी दवाइयाँ हम दे सकते हैं, क्या दवाइयाँ हम नहीं दे सकते, ये हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी बिना डिग्री डिप्लोमा के भाइयों, मेरे साथियों, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं। हमें कोई नहीं बचा सकता अगर हम कोई भी बिना डिग्री के काम कर रहे हैं तो। इसलिए आप लोगों को CMSCD करना चाहिए। CMSCD करने के बाद आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। CMO आपके पास आता है, आपसे पूछता है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या किया, आप अपना तुरंत CMSCD का अपना दिखाइए सर्टिफिकेट,
और साथ में आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाइए। आप लोगों के पास ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको कोर्ट और जेल से कोई नहीं बचा सकता। मेरे साथियों, आप लोगों को अपने सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए आपको कोर्स करना चाहिए। आप जहाँ से भी करें, अच्छे कॉलेज से करें, पूरी जानकारी लेके करें, कॉलेज को जाके देखें, कॉलेज के बारे में पता करें, क्योंकि आपका ये करने का पूरा अधिकार बनता है यदि आप किसी कॉलेज से कोई कोर्स करते हैं तो। मेरे साथियों, अगर आप लोग अपने भविष्य को अच्छा और उज्जवल बनाना चाहते हैं तो मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि आप CMSED कीजिए, अपने बच्चों का अपना सुरक्षा कवच बना के रखिए। ये एक सुरक्षा है, क्योंकि और किसी भी डिग्री डिप्लोमा को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश नहीं है कि आप इसको करने के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक CMSED ऐसा है जिसको करने के बाद आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, 122 दवाइयां आप लिख सकते हैं। WHO ने भी प्रमाणित किया है कि CMSED करने के बाद आप ये लोग कर सकते हो। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ, आप जागिए, अपना अधिकार जानिए कि आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या करके क्या काम कर सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिना किसी डिग्री के कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों को मेरे YouTube चैनल से, मेरे इस चैनल से कोई भी अच्छी जानकारी आप लोगों को लग रही है, या आपको मेरा ये अच्छी बात लग रही है, तो आप लोगों से मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के पास मेरी वीडियो भेजिए, ताकि जो उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, उन लोगों को भी अपने अधिकार के बारे में पता लग सके। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूं, आप और क्या मुझसे चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग CMSED कीजिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने अधिकार जानिए, जेल जाने से बचिए, क्योंकि जेल, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ये लिख लीजिए, आपको कोई नहीं छुड़वा सकता। और CMSED के बारे में यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप लोगों की पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है या कोई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार मुझे बताइए, ताकि जो मैं आगे आने वाली वीडियो या आने वाली जानकारी मैं और अच्छे से आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ।